7 फेरों वाली सीरीज, ये गौरव सर का बनाया हुआ नोट्स है, जो 7 फेरों वाली सीरीज के सभी क्लासेस का अपडेट कंटेंट दिया हुआ है और स्टैटिक जीके भी है, और उनका गौरव सर का जो ट्रिक है मैजिकल ट्रिक्स वो भी दिया हुआ है इसमें, और पीवाई की व्याख्या सहित क्वेश्चन भी दिया हुआ है। पूरा सब्जेक्ट कवर किए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में इसको आप लोग कवर कर सकते हैं। तो इससे आप लोग बुक भी खरीद सकते हैं। जैसे देखिए 7 फेरों वाली सीरीज, जिसमें दिया हुआ है अध्याय करके 1 2 3 4 5 6 करके, जो एपिसोड 1 2 3, और 7 फेरों वाली सीरीज में देखा जाए तो 1.09 से लेकर 72 पेज नंबर तक है, और ये 2.0 ऐसे करके सर ने बताए हैं। तो चलिए आज हम लोग एपिसोड 1 देखते हैं, इसके बाद 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपिसोड 1 में सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से लेकर 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। अर्थ इसका देखा जाए तो मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और खोज इसका किया गया 1922 ईस्वी में राखलदास बनरसी ने किया था। कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका अर्थ देखा जाए तो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, इसका अर्थ है यहाँ से हवन कुंड के साथ, जूते हुए खेत के साथ, भूकंप के साथ, ऊँट की हड्डियाँ के साथ मिले हैं। खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से लेकर 53 में की है। इसका खोज अमलानंद घोष ने की है। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया है, 1952 से 53 में किया गया है। अब देखिए हम लोग धौलावीरा, ये धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है। दुर्ग पहला, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित कुछ उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। धौलावीरा में जल संरक्षण कुछ मतलब उसका उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। अब देखिए लोथल, लोथल कहाँ है तो पहला गुजरात में है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कहाँ गुजरात में। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए भोगवा से, लोथल से, सॉरी लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए मूल कर्तव्य, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार सवर्ण समिति के संस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए मूल कर्तव्य जो है ना, ये मूल संविधान के मूल कर्तव्यों को उल्लेख नहीं था, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार सवर्ण समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान में भाग 4A 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 46वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से लिया गया तो सोवियत संघ से लिया गया है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, तो उनकी अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट ने। इनका पत्रिका का नाम था कॉमनवेल्थ। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किए थे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में किए थे सरोजिनी नायडू ने, और एनी बेसेंट 1917 में किए थे, कलकत्ता में किए थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल
सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थे। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रमुख अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है जिसको हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है। अब देखिए रक्त समूह की खोज कौन किया था, तो कॉल एंड स्टीनर ने किए थे। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव है। सर्वदाता सभी को दे सकता है ब्लड, ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही रक्त समूह जो सभी से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे, तो लीवेनहॉक ने किए थे। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किए हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने दी है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा, तो तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7 से लेके 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किए थे। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने किए थे। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द की मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत होती है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखिए इन 4 आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख देखा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। देखिए प्रमुख ग्रंथियां। अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी है, तो मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि के रस को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णपाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और हासी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लडो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को लडो या भागो ग्रंथि कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेसिल्स व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। वेदों में नदियों का नाम देखिए, वर्तमान और प्राचीन नाम क्या था नदी का, झेलम। झेलम को वर्तमान में हम लोग झेलम बोलते हैं, लेकिन प्राचीन नाम उसका वितस्ता था, वितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम आक्सनी थी। रावी का प्राचीन नाम रोशनी था। सतलज का प्राचीन नाम सतुर्ती और गंडा का सदानीरा। वेदों में गाय का अघन्या कहा गया है। वेदों में गाय का अघन्या कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
का स्थापना देखा जाए तो ये हुआ 5 जून 1972 में हुआ है। नैरोबी में हुआ, जो केनिया में की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। प्रथम बार अगर देखा जाए तो पर्यावरण हम लोग 1974 में मनाए थे 5 जून को। मुख्यालय इसका कहाँ है? नैरोबी में, जो केनिया में है। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया था। देखिए देश और राजधानी स्वीडन, स्वीडन का राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम। डेनमार्क का राजधानी कहाँ? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तंजानिया की दोदोमा। मोरक्को का रबात। जर्मनी की बर्लिन। देखिए प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो विशाख दत्त ने लिखा। इंडिका मेगास्थनीज ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। कंदामरी वान भट्ट। मेघदूत कालिदास। महात्मा बुद्ध, देखिए महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक भी महात्मा बुद्ध ने किए हैं। इनका जन्म देखा जाए तो 563 BC लुबनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई है। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में उपदेश ज्यादा दिए हैं। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापना की गई है। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापना की गई है। महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म से थे। जन्म इनका 540 BC में हुआ। कुंडलवन में हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के त्रिदर्शक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। लॉर्ड अथयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है, जो कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। त्रिवेद, त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रिवेद में आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। देखिए वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय कहते हैं। यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद को पंचविश कहते हैं। अथर्ववेद को गोपद कहते हैं। ऋग्वेद को ऐत्रेय कहते हैं। यजुर्वेद को शतपथ बोलते हैं। सामवेद को पंचविश बोलते हैं। अथर्ववेद को गोपद कहते हैं। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। जो अथर्ववेद है त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। आबूबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। आबूबाची मेला जो है असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहां पर योनि की पूजा की जाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, जो सिरोही राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही, जो राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी जो मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। देखिए दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई है। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब वंश का संस्थापक है। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण करवाया है, जो अजमेर में है। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण जो निर्माण किए हैं दिल्ली में, जो इल्तुतमिश ने करवाया था। इनको लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मलिक जैसी उपाधियां मिली थी।
अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के में करवाया था। देखिए पंचमहल, ये तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, पूर्व का ताजमहल चार बाग शैली में स्थित है। चार बाग शैली में स्थित है जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का था। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां का था। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्यदेव की समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का और चार वर्णों का उल्लेख किया गया है। देखिए 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। देखिए G7 की शुरुआत अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा 1970 के दशक में यह 1970 के दशक के अंत में वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई है। वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने के लिए की गई है G7, और ये शुरुआत का अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा हुआ है 1970 में। G7 में शामिल देश जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम है। वर्ष 2024 में G7 सम्मेलन बोर्गी इग्नाजिया अपुलिया इटली में है जो आयोजित हुआ था। देखिए भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे देखिए G7 की ट्रिक दिया हुआ है जो गौरव सर का ही है। देखिए जीएफ को जूस पिलाना, इसका मतलब हो गया जी का मतलब जर्मनी, फेब फ्रांस और इसको साइलेंट किया गया है, और जे का जापान, यू का यूएसए, आई का इटली, सी का कनाडा, ई से इंग्लैंड। देखिए भारतीय गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय विधि आयोग का गठन हुआ। विधि आयोग का गठन कब हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, और इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त, देखिए अस्थायी बंदोबस्त जिसको हम लोग बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, ये कौन किए थे? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुर्नो द्वारा आरंभ किया गया था। रीड और मुर्नो के द्वारा किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी के द्वारा किया गया है। मैकेंजी के द्वारा किया गया। देखिए अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी, रीड, मुर्नो, महलवाड़ी, मैकेंजी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस नियम को लिस्टेमान ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा है 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है, इस नियम को लिस्टेमान ने दिया था। चौरी चौरा घटना, देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है हुआ था। मतलब चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। देखिए चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। फिर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। 9 अगस्त 1925 को ककोरी ट्रेन डकैती उत्तर प्रदेश में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना था हेक्टर मुर्नो, और जिसमें अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के मध्य अगस्त 1965 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रमुख पुस्तकें देखिए, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखे हैं। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो वर्ष 1928 में भारत पहुंची, मतलब भारत पहुंचा 1928 में। इसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी कहते हैं इसको, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। विषाणु जनित रोग, देखिए विषाणु से होने वाली रोग है रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। विषाणु से होने वाला रोग रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, इबोला। देखिए इसका ट्रिक है गौरव सर का बनाया हुआ। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। देखिए रचना, आर से रेबीज, चना, चना से चेचक, एच से हेपेटाइटिस, एम से हो गया मजलस, ई से इबोला, और जरा से हो गया जीका वायरस। ये जीवाणु जनित जैसे हैजा जीवाणु से होता है। टिटेनस जीवाणु से टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक और प्लेग। ये जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा, टिटेनस, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, देखिए बम्बई अधिवेशन 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किए थे। बम्बई अधिवेशन 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किए। सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। रास बिहारी घोष ने किए हैं। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था, रास बिहारी घोष ने किए हैं। बेलग्राम अधिवेशन 1924, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, इसका अध्यक्षता किया अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्मपंथ और नरमपंथ एक हो गए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गर्मपंथ और नरमपंथ एक हो गए थे। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां दक्षेश व सार्क का मुख्यालय है। दक्षेश और सार्क का मुख्यालय है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ? श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तर से दक्षिण, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका ट्रिक है अरुणा मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, टकला मकान चीन में है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। गोबी मंगोलिया व चीन में है। रब उल खाबी सऊदी अरब में है। रब उल खाबी कहाँ? सऊदी अरब में है।
किजलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। दस्त कबीर ईरान में है। दस्त लूट ईरान में है। आयकामा चिली में है। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। पृथ्वी सम्मेलन, देखिए पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया जो ब्राज़ील में है, वर्ष 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था 1922 में। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का गठन हुआ था। जलवायु सम्मेलन का गठन हुआ था जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ। UNFCCC नामक संस्था प्रतिवर्ष वर्ष 1995 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जिससे इनकी यूटी संख्या 9 हो गई है। अब यूटी की संख्या कितनी हो गया? केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गया है। देखिए 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 9 है। देखिए 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन दीव को मिलाया गया है, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 हो गई है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया है। कब मिलाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को मिलाया गया है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो नैनी मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानव समय रेखा का ट्रिक देखा जाए, आंधी में छाता ऊपर उठा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। GI टैग देखा जाए तो भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919 यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। प्रथम GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। शाही लीची का GI टैग बिहार को दिया गया है। तेजपुर लीची का GI टैग असम को दिया गया है। खोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च का GI टैग गोवा को दिया गया है। रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई का रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई का रोग होता है और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और कैडमियम की अधिकता से इटाई का रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता का रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनी माता का रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। देखिए अभी याद करते हैं, नाइट्रेट की अधिकता रहेगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। कैडमियम की अधिकता होगा तो इटाई रोग होगा। मरकरी की अगर अधिकता होगा तो मिनी माता रोग होगा। फ्लोराइड की अधिकता होगा तो दांत संबंधित रोग होगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और कब 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और उसमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।